नाउ इफ वी सी अबाउट फंडामेंटल राइट्स, ये हमारे वो राइट्स हैं जो कि कोई भी हमसे नहीं ले सकता, जो कि हमसे कोई भी नहीं ले सकता, उन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, FR। ये हमारा पार्ट 3 में है। अच्छा, FR कहाँ से लिया गया है, दिस ऑल्सो वी शुड नो। सो वी हैव सोर्सेज, हमारे पास सोर्सेज है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था, तो एट दैट टाइम कुछ चीज़ें हमने कहाँ से ली, कुछ चीज़ें हमने कहाँ से ली, एंड कुछ चीज़ें हमने कहाँ से ली। सो हर चीज़ एक साथ नहीं आई, ठीक है, हर चीज़ एक साथ नहीं आई, कुछ चीज़ें कहीं से आई, कुछ चीज़ें कहीं से आई। वन ऑफ दोज अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो ये कहाँ से आया है, ये हमारा US से आया है। तो आप थोड़ा सा इस तरह से याद कर सकते हैं, FR JR, ये दोनों US से है। FR मीन्स फंडामेंटल राइट्स एंड JR मीन्स जुडिशियल रिव्यू, राइट। तो ये आपका है कि हमने कहाँ से लिया, पहली चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए। इसको ना हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा। फंडामेंटल राइट्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि द रीजन बिहाइंड इज दैट ये ऐसे राइट्स है कोई आपसे नहीं ले सकता। अगर आपका राइट है टू स्पीक, अब हम कुछ चीजें फंडामेंटल राइट्स की, अगर आपसे कोई पूछे कि ये राइट्स किस पे लगता है, सिटीजन पे या नॉन सिटीजन पे, इट अप्लाइज अपॉन बोथ। अगर मैं भी आपको पढ़ाऊंगी आर्टिकल नंबर 12 से लेके अराउंड 35, बेसिकली 35 से तो नहीं है, फंडामेंटल राइट्स आपके 32 तक ही क्लोज हो जाते हैं। बट अगर आप बेयर एक्ट में देखेंगे, दिस पार्ट 3 इज फ्रॉम आर्टिकल, बेयर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन की सबके पास होनी चाहिए, 12 से लेकर अराउंड 35 तक आपके जो है आर्टिकल्स है पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फाइन। अब इसमें अगर हम देखते हैं ये राइट्स कुछ तो सिटीजन के हैं, कुछ नॉन सिटीजन के हैं, वो दोनों पे अप्लाई करते हैं। सो द थिंग अब नेक्स्ट, दीज कैन बी पॉजिटिव राइट्स, दीज कैन बी नेगेटिव। कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव से हमारा मतलब, हमारा तात्पर्य ये है कि ये राइट्स जो है लग भी सकते हैं, लाइक नो से भी स्टार्ट होते हैं, नो वन शैल बी डिनाइड, या कुछ पॉजिटिव कि हाँ आपका ये राइट है, आपका ये है। अब बोलने का अधिकार आर्टिकल 19 में है, सबको पता होना चाहिए। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, ये तो आपके 14, 19, 21 को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन ट्राइंगल। 14, 19, 21, ये 3 आर्टिकल्स मिलके क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं गोल्डन ट्राइंगल। क्यों गोल्डन ट्राइंगल, बिकॉज इसके बिना तो जीवन ही नहीं आपका सक्सेसफुल नहीं है। क्यों, हर पर अगर कोई भी पर्सन को हम इक्वल नहीं मानेंगे, देखिए आज के टाइम पर भी कास्ट की बड़ी प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम कैसे कि अच्छा मुझे ऐसे कैसे कह दिया, आप लोग खुद मतलब कंपटीशन करते होंगे कि अच्छा ऐसे इसको पता है लेक्चर के बारे में, इसे नहीं पता, इन्हें पता है, इन्हें नहीं पता। अगर आप स्टूडेंट्स में भी कंपटीशन होता होगा, व्हाई, बिकॉज कंपटीशन कैसा, अच्छा इसे क्यों पता है, इट मीन्स इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। दूसरा 19, बोलने का बहुत अधिकार है। अगर आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया, नेचुरल जस्टिस ही नहीं है। नेक्स्ट 21 तो अपने आप में ही बहुत बड़ा अधिकार है, ठीक है, इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। सो सर्टेन आर पॉजिटिव इन नेचर, सर्टेन नेगेटिव, ये सिटीजन पर भी करते हैं। जैसे जैसे हम चलेंगे आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे। अब ये अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण नहीं है। ये जो आर्टिकल्स हैं ये अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है से मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। मान लेते हैं मैंने बोल दिया कि आपका फंडामेंटल राइट है टू स्पीक, बिल्कुल है। स्पीक का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का डिफॉर्मेशन कर दो, नो, गाली नहीं दे सकते। गाली मतलब इस तरह की गाली कि आप किसी का डिफॉर्मेशन कर दो, ठीक है। आप मोरालिटी पर, करेक्टर पे क्वेश्चन कर दो, बोलने का अधिकार है, बट बोलने का अधिकार ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दो। सो सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस आर देयर व्हिच आई विल बी टेलिंग यू, ठीक है, सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस आर देयर जो मैं आपको जरूर बताऊंगी। उसके आगे चलते हैं। अब यूएस में क्या है, इन यूएस, क्योंकि हमने यूएस से लिया है इसलिए मैं यूएस की बात कर रही हूँ, हम फंडामेंटल राइट को वेव ऑफ कर सकते हैं, मतलब छोड़ सकते हैं कि मुझे अधिकार नहीं चाहिए, मुझे ये अधिकार नहीं चाहिए, वी कैन वेव ऑफ, ठीक है, वी कैन एब्सोल्युटली वेव ऑफ।
बट इन इंडिया हम वेव ऑफ नहीं कर सकते, इसका केस लॉ भी है, अभी मैं बताऊंगी आपको टाइम आने पर। सो दिस इज अ थिंग, ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन है। अच्छा, एक छोटा सा बस मैं बता रही हूँ कि राइट्स आए क्यों, आए कैसे ये राइट्स। बेसिकली जब भी आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते होंगे कभी या पढ़ोगे, ठीक है, लॉ स्कूल में, वट एवर इज द केस, कि अगर आप लॉ स्कूल में एंटर हुए हो, होना है, या वट एवर इज द केस, ठीक है, तो या आप क्लैट का एग्जाम दे रहे हो, तो ज्यूरिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इन पीजी। पीजी में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, वेरएज़ लॉ स्कूल में भी आपको पढ़ाया जाता है, इनिशिएशन स्टेज पे आप नहीं पढ़ते हो। तो वहां पे आप ना 3 ज्यूरिस के नाम जरूर पढ़ेंगे, लॉक, रोसियो, जॉन लॉक। बेसिकली ये सब जो 3 ज्यूरिस्ट हैं, ये आपके नेचुरल स्कूल में भी बिलोंग करते हैं एंड सोशोलॉजिकल स्कूल में भी करते हैं, तो डिटेलिंग में नहीं जाने की जरूरत है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि रोसियो की वजह से एंड जॉन लॉक, ठीक है, ये दोनों, दीज टू वर रिस्पॉन्सिबल। व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज कि सबसे पहले मैन हम लोग थे, ठीक है, जब हम लोग आए कोई लॉ नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है, अब डर लगने लग पड़ा, कभी कोई आके किसी को मार के चला जाए, हम क्या करेंगे। कोई आके, सब प्रॉपर्टी तो उस टाइम पे नहीं थी, ऐसे घर वर ऐसे कुछ नहीं था, कोई आके कुछ ना कर दे, कुछ ये ना कर दे। सो पीपल स्टार्टेड फीलिंग इनसिक्योर फील करना शुरू कर दिया कि सोने तक में दिक्कत थी कि कहीं कोई जानवर ही ना आ जाए, खा के ना चला जाए, कोई उड़ा के ना चला जाए, आग लगा के चला जाए टेंट में, या वट एवर। सो लोगों ने अपने जो राइट्स हैं वो सौंपे, किसको सौंपे, स्टेट को सौंपे, अपने राइट स्टेट को सौंपे। ये बोला कि हम आपको पूरा राइट देते हैं कि आप हमें प्रोटेक्ट करेंगे, आप हमें प्रोटेक्ट। एंड इसी वजह से फंडामेंटल राइट्स आए। ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्टेट की ड्यूटी है टू सिक्योर देम, ठीक है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू सिक्योर देम। सेकेंडली, स्टेट की ड्यूटी होने के साथ साथ एट प्रेजेंट रिसेंटली दिस ईयर 2023 में जजमेंट भी आया है कि इट इज ऑल्सो नॉट ओनली स्टेट्स ड्यूटी, इवन द प्राइवेट पर्सन्स ड्यूटी। बट अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है ना, आप स्टेट ही मार्क करेंगे, ठीक है, आप स्टेट ही मार्क करेंगे। एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट्स आर ऑलवेज अगेंस्ट स्टेट, ठीक है, स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, मतलब स्टेट की ड्यूटी है सबको इंश्योर करना कि फंडामेंटल राइट्स आपके कहीं पर भी बिखरे ना। अब स्टेट कौन है, ठीक है, मैंने आपको ये सब इसलिए समझाया अब स्टेट कौन है। सो टिल नाउ व्हाट वी हैव डन जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इससे तो क्वेश्चंस इतना बनते नहीं है, बट यू शुड नो, है ना, फंडामेंटल राइट्स के हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन आपको पता होना ही चाहिए। अब नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, वेव ऑफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते वेव ऑफ। सेकेंडली अगर हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स में ही कि ये पॉजिटिव भी होते हैं, ये नेगेटिव भी होते हैं, ये आपके सिटीजन पर भी अप्लाई होते हैं, नॉन सिटीजन पर भी। एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि जैसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है। अब और ये किस पे अप्लाई होता है, स्टेट। तो हमें स्टेट की जो डेफिनेशन है वो हमें आर्टिकल नंबर 12 से मिलती है, तो ये आपको लर्न करना ही है। ये हमें कहाँ से मिलती है, आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल 12 हमें बताता है स्टेट्स डेफिनेशन कि स्टेट है कौन। देखो, अगर आप देखोगे स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, सरकार हमारी, ये सरकार हमारी, साथ में सरकार के साथ साथ ही पार्लियामेंट इंडिया का, ठीक है, संसद, गवर्नमेंट इंडिया की और पार्लियामेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई आपकी स्टेट्स की। स्टेट, ये स्टेट राज्य नहीं है, ये स्टेट राज्य नहीं है, ये स्टेट राज्य है। दिस स्टेट इज अ स्टेट कि किस किस पे फंडामेंटल राइट्स लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जितनी भी लोकल अधिकारिकताएं हैं, अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज। लास्ट, अदर अथॉरिटीज देखो वो होंगी जिसको कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताएगा, कि आप जो हो, यू आर अ स्टेट,
एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ONGC एक बॉडी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कंपनी, एक बॉडी है जिसने क्या किया, जिसको एक एक्ट से आया ये है ना, पार्लियामेंट के एक्ट से, इसको स्टेट का टाइटल करार है, सो इट इज ऑल्सो अ स्टेट। ऐसे ही करके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसे ही करके। तो ये तो मैंने आपको जस्ट बताया जो आर्टिकल 12 में लिखा है कि स्टेट क्या है। स्टेट 4 चीजें हैं। पहला, स्टेट एक सरकार है और स्टेट संसद भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, स्टेट लोकल अथॉरिटी भी है, एंड स्टेट ऑल्सो इंक्लूड्स अदर थिंग्स एज वेल, ठीक है, अदर थिंग्स एज वेल। सो अब द क्वेश्चन अराइजेस, पता है अगर आपको मेंस भी लिखना है ना, कोई भी जुडिशरी का एग्जाम दोगे कभी आगे जाके 2 years 3 4 5 जितने भी ईयर्स में, अगर सिर्फ क्लैट के लिए कर दो तो बहुत ही इनफ है ये, ठीक है, आपको ये चीज़ें बहुत लगेंगी कि मैम ने बहुत वास्टली कवर कर दिया है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि स्टेट की डेफिनेशन को, स्टेट में मैंने आपको 4 चीज़ें बताई, 1 2 3 4, जो लास्ट बताया अदर अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज। तो ये क्वेश्चन आया था कि अदर अथॉरिटीज का मतलब क्या है, अदर अथॉरिटीज का मतलब क्या है। द क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट डू वी मीन बाय अदर अथॉरिटीज। तो देखिएगा यहाँ पे हमारे पास अब केस लॉज की थोड़ी बौछार आने वाली है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, जो मैं इंपॉर्टेंट कहूंगी बस वो लर्न करना, बाकी को एक बार देख लेना, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस संटाबाई का केस है, जो सबसे पहला केस हमारे पास यही आया था, सबसे पहला केस जो है हमारे पास यही आया था, जिसमें ये बोला गया कि अदर अथॉरिटीज का मतलब जो होता है ईजस देम जेनेरिस। ये आपका एक हिंदी मतलब लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है जो ऊपर के जितने हैं वही, तो लिखा है ना अदर अथॉरिटीज, जो ऊपर का मतलब है इसका मतलब भी वही। सो इट इज अ मैक्सिम बेसिकली, आपकी जब IOS पढ़ोगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स तब उसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो ईजस देम जब भी कभी पढ़ोगे IOS जब भी, है ना, तो जरूर आप इस मैक्सिम को पढ़ोगे ही पढ़ोगे, इसके बिना काम नहीं चलता। तो ईजस देम जेनेरिस का मतलब ये होता है कि जो ये ऊपर के हैं वही इसका मतलब है, वही इसका मतलब है। तो ये तो इस केस में बोला गया, बट इस केस को फॉलो नहीं बाद में किया गया। हमारे पास एक केस आया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल, जहां पे ये बताया गया कि यदि कोई भी बॉडी किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर संसद या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली से बन के तैयार होती है, यदि कोई भी बॉडी पार्लियामेंट के एक्ट से या फिर संसद से बन के रेडी होती है, तो उसको हम बोल देते हैं कि वो क्या है, स्टेट। जैसे कि ONGC, LIC आपने बहुत सुना होगा, LIC बीगम क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, बीमा है ना, जो आप बीमा कराते हो, ठीक है। तो वो चीज़ है ONGC, LIC और भी बहुत सारे हैं, जैसे NTPC हो गया आपका, NTPC। जब आप क्लैट PG का एग्जाम देते हो तो उसमें आपकी प्लेसमेंट्स जो होती हैं, आप आजकल PSUs है ना, PSUs, तो वो सारी जो कंपनीज हैं, गेल, सेल एंड एक्सेट्रा है, तो गवर्नमेंट की कंपनीज ही ना, राइट। तो ये आपका इस केस में बोला गया।